आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास एक श्रोता का भेजा हुआ फॉरेक्स स्कैल्पिंग गाइड है और हमारा मिशन है इस तेज रफ्तार ट्रेडिंग स्टाइल के दिल को समझना, मतलब क्या चीज इसे चलाती है और किसके लिए ये सही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल, स्कैल्पिंग का मतलब है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड्स खोलना और बंद करना। अक्सर तो सिर्फ आप मानिए 1 से 5 मिनट के अंदर ही। सिर्फ 1 से 5 मिनट? हाँ, और ये ऊपरी तौर पर कम जोखिम भरा लगता है क्योंकि आप बाजार में बहुत कम देर के लिए होते हैं ना। हाँ, ये बात तो है, लेकिन गाइड शुरुआत में बिल्कुल साफ कर देता भी ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें जबरदस्त धैर्य और मेहनत चाहिए। बिल्कुल। मुनाफा कई छोटी छोटी जीतों को लगातार जमा करने से बनता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि तुरंत कोई बड़ा जैकपॉट लग जाएगा, उनके लिए शायद ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। यहाँ दिलचस्प ये है कि स्कैल्पर पैसा बनाते कैसे हैं। देखिए, वो बाजार की छोटी एकदम तेज चालों का फायदा उठाते हैं, खासकर जिन्हें हम लिक्विडिटी गैप्स कहते हैं। लिक्विडिटी गैप्स? हाँ, मतलब जहाँ कीमत में अचानक छोटा सा उछाल या गिरावट आ जाती है। इसलिए यहाँ सारा जोर आप समझिए तकनीकी विश्लेषण पर होता है। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कंपनी या अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातें, उनका यहाँ ज्यादा महत्व नहीं होता क्योंकि टाइम इतना कम है। बिल्कुल, टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है। और गाइड लिवरेज की भी बात करता है, यानी उधार के पैसे से ट्रेड करना, लेकिन साथ में बड़ी चेतावनी भी देता है ना। कहता है कि शुरुआत करने वालों को कम लिवरेज से शुरू करना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि स्कैल्पिंग में मार्जिन मतलब मुनाफे का अंतर बहुत पतला होता है। गाइड समझाता है कि लिवरेज जहां एक तरफ आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है, वहीं वो नुकसान को भी उतनी तेजी से बढ़ा सकता है। अच्छा। एक बड़ी गलती आपकी कई छोटी जीतों पर पानी फेर सकती है। इसीलिए हर ट्रेड का साइज लगभग एक जैसा रखना यानी कंसिस्टेंसी, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लीवरेज बेरोधारी तलवार है जिसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हर ट्रेड में जीत का मार्जिन इतना छोटा है तो फिर ब्रोकर चुनना कितना अहम हो जाता होगा। गाइड इस बारे में क्या बताता है? अरे, ये तो सबसे अहम पहलुओं में से एक है। गाइड साफ कहता है कम स्प्रेड यानी खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर है वो कम से कम होना चाहिए। बेहद जरूरी है। स्प्रेड? हाँ, स्प्रेड। यहाँ पिप का जिक्र आता है, जो करेंसी की कीमत में सबसे छोटा बदलाव होता है। गाइड एक उदाहरण भी देता है कि कैसे मान लीजिए 3 पिप का स्प्रेड आपके छोटे से मुनाफे को नुकसान में बदल सकता है, जबकि 1 पिप स्प्रेड से आप शायद फायदे में रह सकते हैं। बाप रे, मतलब एक एक पिप कीमती है। बिल्कुल, हर पिप मायने रखता है क्योंकि आप दिन में दर्जनों शायद सैकड़ों ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये कुछ सेंट्स या पैसों का फर्क असल में बहुत बड़ा बन जाता है जब आप इतनी बार ट्रेड करते हैं। और ब्रोकर की पॉलिसी का भी जिक्र है शायद। क्या कुछ ब्रोकर स्कैल्पिंग पसंद नहीं करते? हाँ, ऐसा हो सकता है। कुछ ब्रोकर, खासकर जिनके पास डीलिंग डेस्क होता है, मतलब वो खुद आपके ट्रेड की दूसरी तरफ हो सकते हैं, वो शायद इसे पसंद ना करें क्योंकि ये उनके हेजिंग सिस्टम को आप कह सकती हैं बाधित कर सकता है। तो फिर उपाय क्या है? इसीलिए गाइड नो डीलिंग डेस्क यानी एनडीडी ब्रोकर्स को तरजीह देने की सलाह देता है। अच्छा। ये ब्रोकर आपको सीधे बाजार से जोड़ते हैं। इससे हितों का टकराव कम होता है और अक्सर एग्जीक्यूशन यानी ट्रेड लगने की रफ्तार वो तेज मिलती है। और सेकंडों के इस खेल में रफ्तार तो सब कुछ है, साथ ही एक मजबूत तेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चाहिए। समझ गया। तो सही ब्रोकर चुनना मतलब आधा मैदान जीत लेने जैसा है। अब बात करते हैं कि किन करेंसी जोड़ियों पर स्कैल्पिंग करना बेहतर है। गाइड कुछ बताता है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। गाइड मेजर पेयर्स जैसे EUR/USD इनकी सिफारिश करता है। अच्छा, मेजर्स क्यों? क्योंकि इनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब खरीदार और विक्रेता आसानी से मिल जाते हैं, और इनकी चाल में अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी वो आमतौर पर थोड़ी कम होती है। स्प्रेड भी कम होते हैं इनमें। ठीक है। गाइड कैरी पेयर्स और एग्जॉटिक करेंसी से बचने को कहता है, खासकर नए लोगों के लिए। उनमें स्प्रेड ज्यादा हो सकते हैं और चालें भी ज्यादा अप्रत्याशित हो सकती हैं। और क्या दिन के किसी खास समय पर स्कैल्पिंग ज्यादा कारगर होती है? बाजार के खुलने बंद होने का कोई असर? हाँ, गाइड समय के हिसाब से रणनीति बदलने का सुझाव देता है। जैसे जब बाजार थोड़ा शांत हो, मान लीजिए न्यूयॉर्क समय सुबह 7-8 बजे या दोपहर 3-7 बजे के बीच, तब छोटी रेंज में ट्रेडिंग की जा सकती है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग? हाँ, और जब बाजार में ज्यादा हलचल हो, जैसे सुबह 8-10 बजे AST, जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करते, तब ट्रेंड के साथ स्कैल्पिंग ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। ये तो काफी बारीकियां हैं, मतलब टाइमिंग भी देखनी है, पैर भी देखना है। गाइड कुछ खास रणनीतियों का भी जिक्र करता है क्या?
कोई पैटर्न वगैरह? हाँ करता है। वो पैटर्न स्कैल्पिंग की बात करता है, जैसे ब्रेकआउट्स हुए या कोई रेंज बनी या फ्लैग पैटर्न दिखा, इनको पहचान कर छोटे मूव्स पकड़ने की कोशिश करना। अच्छा। और ट्रेंडिंग मार्केट में फिबोनाची एक्सटेंशन जैसे टूल का इस्तेमाल करके कीमत के छोटे संभावित लक्ष्यों का अनुमान लगाना, वो भी एक तकनीक बताई गई है। मूल रूप से ये छोटे बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न खोजने के बारे में है। सुनने में ये सब बहुत गहन और सच कहूं तो थकाने वाला लगता है। लगातार स्क्रीन पर नजर रखना, जरा सी चूक हुई और नुकसान। गाइड इसके मानसिक दबाव के बारे में क्या कहता है? ये कितना मुश्किल है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। गाइड साफ कहता है कि ये भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। आपको लगातार ध्यान देना होता है, कड़ा अनुशासन रखना पड़ता है और सबसे जरूरी शांत दिमाग रखना पड़ता है। शांत दिमाग ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल शायद यही है। बिल्कुल। ओवर ट्रेडिंग यानी जरूरत से ज्यादा ट्रेड कर लेना और उत्तेजना या जल्दबाजी, ये स्कैल्पर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गाइड मजाक में शायद ये नहीं कहता, पर हो सकता है कॉफी कंपनियों के सबसे अच्छे ग्राहक स्कैल्पर ही हो। हाँ, ये हो सकता है। तो संक्षेप में अगर हम इस गाइड का सार निकालें तो क्या है? संक्षेप में यही कि फॉरेक्स स्कैल्पिंग एक बहुत ही विशेष, एक स्पेशलाइज्ड और बेहद मांग वाली रणनीति है। इसमें सफल होने के लिए अनुशासन चाहिए, सही ब्रोकर और कम स्प्रेड का चुनाव जरूरी है, मजबूत तकनीकी समझ होनी चाहिए और शायद सबसे बढ़कर मजबूत भावनात्मक नियंत्रण चाहिए। तो मतलब ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऐसा हुनर है जिसे बहुत ध्यान और प्रैक्टिस से धीरे धीरे सीखना पड़ता है। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, भले ही हर कदम बहुत छोटा हो। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। गाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम यानी ट्रेडिंग रोबोट्स का भी जिक्र करता है, जो शायद थकावट और भावनाओं वाली मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। हाँ, ऑटोमेशन। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक मशीन, एक एल्गोरिदम वाकई मानवीय समझ और बाजार की जो अप्रत्याशित चालें होती हैं उनका पूरी तरह से मुकाबला कर सकती है, या फिर ये अपने आप में एक नया जोखिम पैदा करती है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।